हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर फ्रेंड जॉर्डन जैज। और आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे स्प्लिट्सविला की कास्टिंग होती है। यस, यू हर्ड इट राइट। यू नो स्प्लिट्सविला इज अ पॉपुलर रियलिटी टीवी शो विच कम्स ऑन MTV और ऑल्सो ऑन वूट एंड वूट सेलेक्ट। सो आज मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो द प्रोडक्शन हाउस है कोलोजियम मीडिया, वो कैसे स्प्लिट्सविला की कास्टिंग करता है। आई थिंक जो बच्चे स्प्लिट्सविला देख रहे हैं कुछ साल से, इंक्लूडिंग मी, जो इस शो को लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड है। और वैसे ये एक फॉरेन शो है, फॉरेन का शो है लव आइलैंड, उसका इंडियन अडेप्टेशन है, या फिर कह लो कि कॉन्सेप्ट वहाँ से इंस्पायर्ड है और भी कुछ शोज से इंस्पायर्ड है, लाइक द बैचलरेट एंड ऑल से उन सब से मिक्स है। बट स्प्लिट्सविला, और मुझे भी पता है कि हर साल हज़ारों बच्चे मेरे जैसे क्रेजी बच्चे स्प्लिट्सविला देखते हैं पूरा 4 महीना लगातार, और हर साल उसके नए सीजन के लिए एंटिसिपेट करते हैं। तो मैंने एक थोड़ी सी कुंजी कह लो या एक की निकाला है, या एक ऑब्जर्व पैटर्न दिखा है मुझे, जो कि हर सीजन में कुछ ना कुछ साल रिपीट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी है सोशल मीडिया क्वीन, अ गर्ल हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ हर नेगेटिव पर्सनैलिटी। एक ऐसा पहला कैरेक्टर एक ऐसा है जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है और उसे नहीं फर्क पड़ता कि उसकी इमेज कैसी जाएगी। सो अगर वो उसकी इमेज नेगेटिव भी जा रही है तब भी उसे कोई अपनी नेगेटिव इमेज की भी पड़ी नहीं है। सो सीजन 13 में आई थिंक आजमा फला का कैरेक्टर ऐसा है कि वो जो भी कर रही है लोग अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। चाहे वो अच्छा कुछ कर रही है, चाहे वो गलत कर रही है, बिस्तर पे चढ़ के कूद रही है, लोग की डेट स्पॉइल कर रही है, बट तब भी लोग आजमा फला को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। सीजन 12 में भव्या थी ऐसा, भव्या ने सबकी अच्छे से बजाई थी, पूरे सीजन में सबके पीछे पड़ी थी और काफ़ी नेगेटिव उसकी पर्सनैलिटी बनी थी। और इसी तरह सीजन 11 में अनुष्का की थी, थोड़ी डार्क पर्सनैलिटी बन गई थी अनुष्का मित्रा की। काफ़ी डार्क, जो कह सकते हैं थोड़ी ईविल पर्सोना सारी लड़कियों में अनुष्का मित्रा की बनी थी, क्योंकि थोड़ी सी वो हार्ड थी ऑन द सरफेस, या जो भी कह लो, मुझे ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और सीजन 8 की बात करूं तो करिश्मा की एक ईविल पर्सनालिटी बनी थी, द ईविल क्वीन। और सीजन 9 की बात कर लो तो जो राजनंदिनी थी, द ईविल क्वीन, उसकी भी एक ईविल पर्सोना बन गया था। सो बेसिकली ये कुछ लोगों को टारगेट करते हैं जो अपना ईविलनेस या अपना श्रूडपन दिखाने में डरे नहीं। दूसरी कैटेगरी है INTM मॉडल, इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल से किसी कंटेस्टेंट को उठा लेना, और या फिर किसी फेमस जो मॉडलिंग करियर में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं उनको बुलाना। वैसे तो मॉडलिंग के क्षेत्र से बहुत से लोग आते हैं, बट INTM से, इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल से जो लोग आए हैं वो है सीजन 13 में कैट क्रिस्टीन, और इससे पहले सीजन 9 में आई थी श्री राधे खंडूजा। और नेक्स्ट कैरेक्टर जो वो उठाते हैं वो है एस ऑफ स्पेस से एक कैरेक्टर उठाना ज़रूरी होता है। और आई थिंक इस साल निकिता आई है एस ऑफ स्पेस से, पिछले साल एस ऑफ स्पेस से मायशा आई थी। सो एक कैरेक्टर एस ऑफ स्पेस से इनको उठाना ज़रूरी रहता है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है रोडी। रोडी बहुत ही फेमस कैटेगरी है और हम सब लोग लुकअप टू करते हैं इस कैटेगरी को कि इस साल कौन रोडी आएगा। तो इट्स वेरी एविडेंट कि इस साल केविन आया है। केविन के पहले पिछले सीजन में, सीजन 12 में आशीष भाटिया आया था। उससे पहले सीजन 11 में संयुक्ता, श्रुति, रोहन, गौरव आए थे। उससे पहले सीजन 10 में बसीर और प्रियंका आए थे। सीजन 9 में आए थे गुरमीत, वरुण, निखिल, मार्टिना, काव्या, और सीजन 8 में आए थे प्रिंस नरूला। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है विलन की। अब भाई अगर हीरो कोई है, जैसे मान लो रोडी वाले को थोड़ा हीरो पोर्ट्रे करते हैं, उसे जल्दी सारी पावर्स दे देते हैं, जल्दी उसे आइडल मैच भी बना देते हैं, जल्दी उसे चोजन वन भी बना देते हैं, उसे गोल्डन विला में भी जल्दी डाल देते हैं, उसे सेलिब्रिटी बॉयज बना देते हैं। लाइक प्रिंस जब आए थे तो वो सेलिब्रिटी बॉय बन के आए थे। तो रोडीज वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज और फुटेज तो ये लोग देते ही हैं। सो जब रोडी को इतना एडवांटेज दे रहे हैं तो विलन तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो विलन कौन बन रहा है इस सीजन में? विलन जो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि शिवम शर्मा है। यस, उनकी शेर व शायरी का मैं फ़ैन हो चुका हूं, और मुझे पता है कि आप सब भी उसकी शेर व शायरी के फ़ैन हो चुके होंगे। पिछले सीजन में जिसने विलेन का रोल प्ले किया था वो थे हमारे पीयूष शर्मा भाई। बाय द वे मुझे लगता है आशीष से अच्छा पिछले सीजन में पीयूष ने परफॉर्म किया था। सो एक विलेन कैरेक्टर तो होना बनता ही है बॉस, जो कि सबसे लड़ सके और अपने दिल की जो बात है वो चीज़ बोल सके। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि विलेन का सपोर्टिंग ब्रो। सो इस सीजन में जो अभी तक
3 एपिसोड्स में लग रहा है कि शिवम को कोई सपोर्ट कर रहा है, वो है जय डुडाने। और यस, जय काफी शिवम और जय का एक थोड़ा सा क्या है लोग ब्रोमैंस दिख रहा है। पिछले सीजन में यही ब्रोमैंस दिखा था पीयूष और अल्फेज के बीच में, काफी अच्छा उनका ब्रोमैंस था, और वो लोग इस ब्रोमैंस के एक दूसरे को सपोर्ट करते करते सेमीफिनाले तक भी गए थे। तीसरी कैटेगरी है एज फैक्टर। जानबूझ के एक ऐसे कैरेक्टर को लाना जो कि सारे यंगस्टर से काफी एजेड है, ताकि उसकी एज का मजाक उड़ाया जा सके, उसे बुढ़ा या उसे सीनियर सिटीजन कह के चिढ़ाया जा सके, ताकि थोड़ा माहौल और स्पाइस अप हो। इस बार इस सीजन में शिवम का कैरेक्टर है, शिवम जो है उसकी एज पे उसे ताने मार रहे हैं। आज जो 3rd एपिसोड था उसमें भी शिवम की एज का मजाक उड़ाया गया। इवन 1st एपिसोड में भी 2nd एपिसोड में भी शिवम की एज का मजाक उड़ाया गया था। पिछले सीजन में तो नहीं, पर सीजन 11 में फहाद को कुछ लोग मजाक उड़ाते थे क्योंकि फहाद वहां पे सबसे एजेड था। और सीजन 8 में यश जो है उसका लोग मजाक उड़ाते थे, उसे अंकल अंकल तक भी बोला था किसी कंटेस्टेंट, शिवम ने क्या कंटेस्टेंट था उसने, ठीक है। सो तीसरी कैटेगरी, अगली कैटेगरी है रिच ब्रो। एक बंदा ऐसा होना चाहिए भाई जो जिसका लेवल सबसे ज्यादा हो, जो वहां पे सबको गरीब समझता हो और उनके लोग अपनी रईसी अपनी अमीरी सबके मुंह पे अनअपोलोजेटिकली झाड़ता हो। आज शिवम ने 3rd एपिसोड में ऐसी चीजें कुछ कर दी जिससे पता चल गया कि हाँ यार, ही इज गोइंग टू बी अ रिच ब्रो, क्योंकि उसने बोल दिया जितना तू एक दिन में कमाता है उतना मेरा डाइट प्रोटीन है, ऐसा कुछ आज उसका डायलॉग था। सो माइट बी शिवम वुड बी द प्लेइंग द रिच गाय इन इस सीजन में। पिछले सीजन में द रिच गाय वाज नन अदर देन अल्फेज, उस लड़की को तो पता ही नहीं है कि मेरा जियो कहाँ से फ्रांस और कहाँ से आता है, और इससे पहले सीजन 10 में द रिच गाय कैरेक्टर वाज प्लेड बाय हनीत नारंग। यस, हनीत ने भी अपनी रिचनेस काफ़ी दिखाई थी और काफ़ी उल्टे सीधे डायलॉग्स बोला था लोगों के प्रोफेशन के बारे में, सो इन रिच गाइस का भी कैरेक्टर काफ़ी वो लोग रखते हैं ताकि वो अपनी अमीरी दिखा सके और दूसरों को अपने से नीचा समझ सके। अगली कैटेगरी है रैपर म्यूजिशियन सिंगर। सो रैपर म्यूजिशियन सिंगर में आते हैं, इस साल आए हैं ध्रुव, सीजन 12 में आए थे उदय, लोका, शिवम, ये तीनों ही लोग गाना गाते हैं। उसके बाद सीजन 10 में आया था रैपर मैडी, और उसके बाद सीजन 9 में आया था हर्षित, एक कैरेक्टर था हर्षित, वो भी रैप करता था, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में रैपर लिखता था, बट उसने कभी शायद परफॉर्म नहीं किया था। या अगली कैटेगरी है कंफ्यूज बॉय। एक ऐसा बॉय जो कि लव ट्रायंगल में फंसा है, या फिर कह लो कंफ्यूज्ड है कि वो किसे चूज करे, ठीक है, जिसका कोई कंक्लूजन निकल पा रहा। इस सीजन में वो कैरेक्टर है प्लेड बाय व्योमेश, क्योंकि व्योमेश अभी आरुषि और भूमिका में कंफ्यूज है। पिछले सीजन में पीयूष को थोड़ा बहुत ये कैरेक्टर प्ले करने को मिला था क्योंकि वो आहाना और अर्शिया में कंफ्यूज था कि किसके साथ आगे जाए, ठीक है। और इससे पहले जो सीजन 11 था, सिम्बा भी काफी लड़कियों को लेकर कंफ्यूज था कि उसे संयुक्ता के साथ जाना है और कि उसे महक के साथ मैं उसका नाम मायरा के साथ कंटिन्यू करना है। सो वो काफी कंफ्यूज था अपने सीजन में। सो एक कंफ्यूज बॉय का भी कैरेक्टर वो लोग हर साल रखते हैं। अगली कैटेगरी है एक्टर की कैटेगरी। सीजन 13 में तो कोई एक्टर आया नहीं है। सीजन 12 में जो एक्टर आया था वो था भाविन। भाविन इज अ टिकटॉक स्टार और भाविन मूवीज में भी काम कर चुका है, जैसे दे दे प्यार दे। और फिर उसके बाद सीजन 11 में जो एक्टर आया था वो है अंशुमान, फहद और शगुन, ये सब एक्टर रहे, इन सब ने एक्टिंग कर चुकी थी इससे पहले। इवन संयुक्ता ने भी एक्टिंग कर चुकी थी उसके पहले। सो एक एक्टर को भी लाना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उससे पहले सीजन 10 में अलीशा आई थी। अलीशा ने भी कुछ मूवीज़ जैसे लव गेम्स में एक्टिंग की है, मैंने देखा है, वो मूवी देखी है। सो एक एक्टर को भी लाना ज़रूरी है। एक सीजन 9 में एक लड़का आया था आदित्य, जिसको आपने पोगो में एक शो था कंबाला इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें देखा होगा, और भी काफ़ी शोज टीवी एड्स में उसे देखा है। और उससे पहले क्या कहते हैं, उससे पहले जो सीजन 8 था उसमें जो एक्टर आए थे वो थे उत्कर्ष, जान, यश और पारस छाबरा। इन सब ने भी स्प्लिट्सविला से पहले कुछ एक्टिंग कर चुके थे। इवन सुबुही भी एक्टिंग कर चुकी थी कुछ शोज में, किसी शो में शायद मैंने उसे देखा था, ठीक है। अगली कैटेगरी है डांसर। इस सीजन में अभी तक तो किसी का परफॉर्मेंस एज अ डांसर, मुझे पता है इस सीजन में भी काफ़ी अच्छे डांसर्स हैं, बट अभी तक किसी का डांसिंग परफॉर्मेंस देखा नहीं गया। बट सीजन 12 में जो डांसर थी सबसे फेमस थी वो थी आराधना। सीजन 11 में जो डांसिंग कैटेगरी में थी वो थी संयुक्ता और श्रुति सिन्हा। उससे पहले डांसिंग कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सीजन 10 में तो एज सच
कोई डांसर नहीं थे, या अगर होगा भी तो शायद मैं इस टाइम नाम भूल रहा हूँ। वैसे स्टेफी डांस करती थी और एक और बंदा था जिसके लंबे बाल थे, रिपू, वो भी डांस करता था। और इस उससे पहले किसी सीजन में और डांसर एज सच करण खन्ना डांस करता था सीजन 9 में, वो उसकी भी काफ़ी फेमस थी इमेज। और अगली अगली कैटेगरी है हमारे जो विलन है उसकी एक बंदी भी होती है, लाइक अगर हीरो की बंदी को फुटेज मिल रहा है, ऑफ कोर्स केविन और कैट को एक अच्छा फुटेज मिल रहा है, और सीजन 12 में आशीष और मायशा को एक अच्छा फुटेज मिल रहा था, उसी तरह विलन और विलन की बंदी को भी एक अच्छा फुटेज मिलता है। लाइक इस सीजन में विलन की बंदी है रिया, यस, शिवम की गर्लफ्रेंड है, इस सीजन में कनेक्शन है रिया। सो काफ़ी उम्मीद है कि रिया को भी अच्छा खासा फुटेज मिलेगा। और पिछले सीजन में पीयूष की गर्लफ्रेंड थी अर्शिया, और अर्शिया को भी काफ़ी अच्छा खासा फुटेज मिला था क्योंकि शी इज़ द क्या वो विलन की बंदी है, सो उसे भी फुटेज देना बनता ही है। नेक्स्ट कैटेगरी है 2 ग्रुप्स 1 रोडी एंड नॉन रोडी। 2 ग्रुप्स हमेशा बनते हैं विला में, जिसमें एक रोडी होता है और उसके कुछ दोस्त होते हैं, और एक नॉन रोडी होता है उसके कुछ दोस्त होते हैं। इस सीजन में केविन का एक अलग ग्रुप है जिसमें व्योमेश, कैट, क्रिस्टिन और व्योमेश के जो सपोर्टर्स हैं वो रहेंगे, और एक दूसरा ग्रुप है शिवम का जिसमें शिवम, आजमा फला, रिया, जय दुडाने, निखिल और उसके साथ जो बाकी लोग हैं वो लोग रहेंगे। पिछले सीजन में भी 2 ग्रुप्स थे, आपको पता है, आशीष भाटिया का ग्रुप था और उसके अगेंस्ट पीयूष शर्मा और अल्फेज का ग्रुप था। उसके पहले चले जाओ सीजन 11 में तो फहाद और कबीर का एक ग्रुप था, और दूसरा ग्रुप था अंशुमन और शगुन वाला, वो ग्रुप अलग था। ठीक है, सो हमेशा एक ग्रुपिज्म वाला सीन तो हर सीजन में रहता है कि जैसे ही आते हो पहले ही ग्रुप्स बन जाते हैं, और ये रोडीज में भी होता है, टीम लॉयल्टी वर्सेस टीम प्रतिभा, और जो उनके प्रतिभा के सपोर्टर्स थे संजय अंजय, तो ये ग्रुपिज्म तो फर्स्ट डे से एविडेंट है। ठीक है, और एक और कैटेगरी है, वो है कॉलिंग योर एक्स टू स्पाइस अप द लव ट्रायंगल। एक ये बहुत फेमस कैटेगरी है जिसमें वो किसी एक्स को बुलाते हैं ताकि जो एक लव ट्रायंगल बन सके और चीज़ें और स्पाइस अप हो सके। जैसे कि जो सीजन 11 था उसमें गौरव को बुलाया गया था, गौरव और संयुक्ताज एक्स, और महक को बुलाया गया था जो कि कबीर की एक्स थी, ताकि कबीर और अनुष्का मित्रा में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। सो ये एक्स को भी बुला लेते हैं, और जैसे सीजन 10 में आकिब आया था जो कि अलीशा का एक्स था, सो एक एक्स कैरेक्टर को बुलाते हैं ताकि चीज़ें और स्पाइस अप हो और हॉट हो चीज़ें। और ठीक है, और तीसरी कैटेगरी है लव ट्रायंगल वाली कैटेगरी के बारे में हम तो बात कर चुके हैं। जैसे इस सीजन में व्योमेश, आरुषि और भूमिका का लव ट्रायंगल बन रहा है। इससे पहले पीयूष, अहाना और अर्शिया का एक लव ट्रायंगल बन रहा था। उससे पहले जो है सीजन 10 में प्रियांक, निवेदिता और दिव्या का लव ट्रायंगल बन रहा था, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो कंफ्यूज्ड होता है और वो कोशिश करता है कि वो दोनों लड़कियों को साथ में ले चले। वन इज हर आइडल मैच एंड वन इज जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। सो ये कुछ कैटेगरी थी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक लास्ट कैटेगरी जो मैंने देखी है, नोटिस की है, वो है पास्ट स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट। जैसे कोई एक सीजन जो पिछले सीजन में परफॉर्म किया था वो दोबारा इस सीजन में आ गया, बट ऐसा बहुत कम हुआ है, 2 ही केस में हुआ है। एक मिया लाकरा के केस में, मिया सीजन 8 में आई थी और उसे सीजन 9 में दोबारा बुलाया गया, और इसी तरह सुबूही थी, सुबूही ने भी पहले स्प्लिट्सविला कर चुका था, बट फिर वो सीजन 8 में वापस दोबारा कॉल्ड आउट हुई थी और उसे कुछ स्पेशल पावर भी दी गई थी, वो क्वीन भी बनी थी। सो ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जो कि मैंने नोटिस की हैं स्प्लिट्सविला में, क्योंकि मैं शायद बचपन से स्प्लिट्सविला फॉलो कर रहा हूँ। सो मुझे ये सब पैटर्न दिखे, सो मुझे मन किया कि मैं आपको शेयर कर दूँ। लिटरली गाइज, ये देखो मैंने नोट्स बनाए थे इस कैटेगरी को लेके। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, बट सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।